नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित हमारे सभी किसान भाइयों के कमेंट इस वीडियो में लिए जाएंगे और उनका जवाब एक एक करके दिया जाएगा। अगर किसान भाइयों आपका भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। किसान भाइयों, लेते हैं आज का पहला कमेंट खेती किसानी शॉर्ट्स का। सीकर का प्याज अभी चालू हो चुका है। नासिक का प्याज फरवरी अंत तक पूरा हो जाएगा। 5 मार्च तक यही भाव रहने की उम्मीद है। मार्च में थोड़ा भाव गिरेगा। अप्रैल में सीकर का 5 रुपये केजी बिकेगा। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि सीकर का प्याज अभी चालू हो चुका है, लेकिन एक जानकारी और निकल कर यहाँ पर आ रही है कि सीकर का प्याज अब की बार 40 से 50% तक खराब भी हुआ है। तो ये जानकारी कहाँ तक सही है आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो किसान भाई हमारे सीकर से हो। बाकी बात करते हैं, जैसा कि आपने एक संभावना रखी कि 5 मार्च तक यही भाव बना रहेगा। देखो किसान भाइयों, हो सकता है कि मार्च में हमें पूरा यही भाव देखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरावट आती भी है तो 1500-2000 का भाव तो हमें कम से कम मार्च में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा कि हमारे किसान भाई ने यहाँ पे जानकारी भी दी है कि अप्रैल में सीकर का जो प्याज है वो 5 रुपये किलो बिकेगा। देखो किसान भाइयों, अप्रैल में तो गिरावट आती है प्याज में, क्योंकि जो गर्मी वाला प्याज है वो आ जाता है। तो यानी कि किसान भाइयों आवकें बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं किसान भाइयों गर्मी वाला प्याज जब जब मंडियों में आता है शुरुआत में, तो वहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेते हैं अगला कमेंट संदीप जी का। सर, महाराष्ट्र में 15 मार्च के बाद आवक बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जानकारी अभी दी गई है संदीप जी के द्वारा कि महाराष्ट्र में प्याज की आवकें 15 मार्च के बाद बढ़ेंगी। अगर किसान भाइयों ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्याज भाव में गिरावट आनी स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों देखो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जब जब आवकें बढ़ी हैं तब तब प्याज भाव में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। और अभी जैसा कि हमने पीछे बात की कि मार्च में भाव रहेगा प्याज का, लेकिन किसान भाइयों पूरा मार्च नहीं बोल सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 15-20 दिन तक तो मार्च में भाव देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट समाधान जी का। करण भाई, मैं नासिक से हूँ। पूरा मार्च महीना 2500 रुपये के ऊपर रहेगा भाव। देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि किसान भाइयों इसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि 2500 रुपये तक क्यों रह सकता है। अब आप बोलोगे किसान भाइयों कि करण भाई, आप दोनों तरफ बात कर रहे हो कि मंदी भी आ सकती है और तेजी भी आ सकती है। लेकिन किसान भाइयों इसके पीछे एक कारण है। अगर ऐसा होता है तो ही हमें 2500 रुपये तक का भाव देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ से प्याज का भाव कम ही देखने को मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट परसोत्तम पटेल जी का। 25 फरवरी से बंगाल चालू हो जाएगा, जो यूपी बिहार पूरे में पहुंच जाएगा। किसान भाइयों, अगर पश्चिम बंगाल से 25 फरवरी से प्याज चालू होता है तो यूपी बिहार की जो सप्लाई है किसान भाइयों वो पश्चिम बंगाल से होगी। लेकिन किसान भाइयों फिर सीधा सीधा जो प्याज के भाव पे असर है वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से किसान भाइयों एक जानकारी और निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में पीछे कुछ दिनों पहले बारिश भी देखने को मिली है, जिसके कारण से वहाँ पे 40-50% तक जो प्याज है वो भी खराब हुआ है। अगर किसान भाइयों इतना प्याज खराब हुआ है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में भाव पे इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खुद की भी जो खपत है वहाँ की वो भी जरूरी है। तो सारा प्याज वहाँ पे दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जा सकता। तो फिर किसान भाइयों जो खपत है यूपी बिहार की, वो ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के प्याज से ही होती हुई दिखेगी। तो इसलिए किसान भाइयों अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे मंदी देखने को मिलेगी। अगर किसान भाइयों ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे प्याज फसल खराब हुई है ज़्यादा, और उसके कारण किसान भाइयों कहीं ना कहीं प्याज भाव में जो एक स्थिरता है या फिर जो अभी भाव है वही देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट अनिल जी का। अप्रैल महीने तक अच्छा भाव देखने को मिलेगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ मौसम की वजह से 15 दिन नई फसल लेट हो गई। अभी किसान भाइयों मैंने आपको बोला था कि मैं एक कारण आपको बताऊंगा कि प्याज भाव क्यों बढ़ सकता है। यहाँ पे किसान भाइयों अनिल जी ने जानकारी दी है कि मौसम की वजह से जो प्याज फसल है वो 15 दिन लेट है। अगर किसान भाइयों देखो ऐसा है और अभी देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि मौसम का जो खेल है वो काफ़ी ज़्यादा अब की बार प्याज भाव पे निर्भर कर रहा है। तो किसान भाइयों अगर 15 दिन सभी जगह पे लेट रहेगी प्याज फसल तो यहाँ पे मार्च में हमें भाव अच्छा देखने को मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट हसनूर जी का। हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा है। 10 फरवरी को बहुत बारिश हुआ। इस साल इधर प्याज अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हसनूर जी ने जानकारी दिया कि पश्चिम बंगाल में अभी 10 फरवरी को बारिश हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे प्याज अच्छी नहीं है अभी। और अभी जैसे कि हमारे एक किसान भाई ने कमेंट करके जानकारी दी कि यूपी और बिहार में पश्चिम बंगाल का प्याज चालू होगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो मुझे लगता है किसान भाइयों कि प्याज के भाव में ज़्यादा मंदी की उम्मीद हम नहीं रख सकते। लेकिन हाँ किसान भाइयों, अभी गुजरात का प्याज भी आना बाकी है। लेते हैं अगला कमेंट राहुल जी का। कच्चा प्याज भी शेतकारी नहीं लाना आगे, नहीं तो प्याज के भाव पर पड़ेगा। भाव कम नहीं होंगे अप्रैल तक। यहाँ पे राहुल जी ने जानकारी दी है कि अगर कच्चा प्याज मंडियों में आएगा तो भाव नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि किसान भाइयों अभी हम देख रहे हैं जो हालत अभी लहसुन की हो रही है, वही हालत यहाँ पे प्याज की भी हो सकती है। अभी मंडियों में कच्चा लहसुन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से लहसुन के भाव में भी गिरावट अभी देखने को मिली है। और अगर किसान भाइयों आपने जल्दबाजी की और जल्दबाजी करने के बाद आप कच्चा प्याज मंडी में लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद किसान भाइयों जो अभी प्याज भाव देखने को मिल रहा है अच्छी क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी में, वो भाव यहाँ से कम हो सकता है। और किसान भाइयों कम होने का मतलब है कि यहाँ से 2,000 रुपये भी नीचे आ सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों अपने प्याज को पूरी तरह से पकाएं और समय पर ही प्याज को लेकर आएं। लेते हैं अगला कमेंट राहुल जी का। हेलो, मैं ग्राम मोकलपुर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं 10 एकड़ में प्याज बोया हूँ। मेरा प्याज 10 मार्च को तैयार हो जाएगा। रेट क्या रहेंगे 10 से 20 मार्च के बीच में? आप सर सही और सटीक जानकारी देते हैं, थैंक्स सर। राहुल जी देखिए, अगर आपका प्याज मार्च में निकल रहा है या फिर जिन किसान भाइयों का प्याज आज से लेकर अगले कुछ दिनों में निकलेगा या फिर मार्च में निकलेगा, तो उसके लिए किसान भाइयों आप बेफिक्र होकर प्याज को बेचें। भाव अभी किसान भाइयों ज़्यादा गिरने की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं और कुछ किसान भाइयों बुरी खबरें भी यहाँ से आ रही हैं। कहीं पर प्याज खराब हुआ है तो कहीं पर प्याज लेट भी आएगा। तो किसान भाइयों जो बैलेंस है वो यहाँ पे बन सकता है, यानी कि एक संतुलन बन सकता है। अगर किसान भाइयों ऐसा हुआ तो मार्च तक जो प्याज का भाव है वो लगभग 2 से 3,000 रुपये तक ही देखने को मिल सकता है। यहाँ से बड़ी गिरावट की तो उम्मीद नहीं दिखेगी, अगर ऐसा होता है तब। और अगर इसका उल्टा होता है, मान के चलिए प्याज की आवकें ज़्यादा आ रही है मंडियों में और कच्चा प्याज ज़्यादा आ रहा है, तो किसान भाइयों गिरावट भी आ सकती है। लेकिन ये चीज़ें अभी मुझे लगता है कि काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, जिसके कारण से मुझे लगता है कि प्याज भाव यहाँ से स्थिर हो सकता है एक पल को। लेकिन यहाँ से ज़्यादा बड़ी गिरावट की तो उम्मीद मुझे तो नहीं दिख रही फिलहाल अभी। हाँ, गुजरात की जो आवकें बढ़ेंगी प्याज की, वो कहीं न कहीं असर डाल सकती हैं। और बाकी किसान भाइयों फरवरी और मार्च में क्या भाव रहेगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है और आपके सवाल का इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है बहरिया जी का। मैं गुजरात महुआ मंडी से हूँ, मेरी प्याज 463 रुपये मन बिका है। दूसरा कमेंट है वनराज जी का, नासिक योला, मेरा ओनियन 2325 रुपये गया आज, यानी कि आज से 3 दिन पहले। तीसरा कमेंट है यहाँ पे जितेंद्र पाटीदार जी का, 5 फरवरी 2022 को प्याज 19 रुपये बिका इंदौर मंडी में। चौथा कमेंट है यहाँ पर खेती किसान जी का, सर सीकर हमारा प्याज 20 रुपये बिका। चौथा कमेंट है यहाँ पे समाधान जी का, आज मेरा नासिक में 2475 रुपये गया सुपर माल। और छठा कमेंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का, किसान भाई आज मेरा प्याज 2,000 रुपये बिका इंदौर मंडी में, इसके पहले 1,800 रुपये बिका था। तो ये इस सप्ताह के हमारे कुछ किसान भाई थे जिनका प्याज मंडी में किस भाव पे बिका, आप देख सकते हैं किसान भाइयों। यानी कि आप सभी किसान भाइयों को एक अच्छा भाव मिल पा रहा है यहाँ से, और कुछ किसान भाइयों को यहाँ से अच्छा भाव नहीं भी मिल पा रहा होगा, तो आपको निराश नहीं होना। आपको किसान भाइयों बस ध्यान देना है कि हमें प्याज को किस तरीके से बेचना है और अपने प्याज की क्वालिटी कैसी बनानी है। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे कमेंट करके जानकारी दी। बाकी किसान भाइयों, अगर आपका भी इस पूरे सप्ताह में प्याज बिकता है तो आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए, जहां पर आपको समय समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो वहां पे आपको रोजाना सभी वीडियो के लिंक भी दिए जाते हैं। लेते हैं अगला कमेंट इमरान खान जी का। करण भाई, आप मुझे ये बताएं, मैंने सभी जगह से पता किया 20 से 22,000 कट्टे हैं, आप 40,000 बता रहे हैं। देखो, इमरान खान जी का जो कमेंट आया था आज से 3 दिन पहले इंदौर मंडी के वीडियो पे आया था, और इन्होंने बोला कि करण भाई आपने जो प्याज की आवक बताई है वो 40,000 कट्टों की बताई है, लेकिन मैंने पता किया है तो मंडी में यहाँ पे 20 से 22,000 कट्टों की आवक देखने को मिल रही है, ऐसा कैसे? देखो किसान भाइयों, अगर आपने किसी से भी पूछा है, अगर आपने हमारे व्यापारी भाइयों से पूछा है, तो हो सकता है उन्होंने अपनी दुकान की आवकें बताई हों। लेकिन अभी किसान भाइयों, एक इंदौर मंडी में जो आवक है वो लगभग 30,000 35,000 के आसपास देखने को मिल रही है, और बीच में थोड़ी बहुत बढ़ती भी है और थोड़ी बहुत घटती भी है। और किसान भाइयों, आपको जो रोजाना इंदौर मंडी के वीडियो दिए जाते हैं उसमें आपको रोजाना पूरी इंदौर मंडी की आवकें बताई जाती हैं और पूरे इंदौर मंडी के भाव बताए जाते हैं। लेते हैं अगला कमेंट रमन पाटीदार जी का। करण भाई, मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र के किसान भाई को बोलें कि लाल प्याज बेच दे, नहीं तो मार्च में नया प्याज आ जाएगा। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बहुत बम्पर उत्पादन होगा इस बार। रमन पाटीदार जी, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष यानी कि 2021 में एक बात सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी कि जो किसान भाई गर्मी वाला प्याज नहीं बेच रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो बेच दे, नहीं तो लाल प्याज का हमें भाव नहीं मिलेगा। अब इस बार ये बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि अगर महाराष्ट्र के किसान भाई हमारे लाल प्याज नहीं बेचेंगे तो गर्मी वाले प्याज का भाव नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो हम किसी राज्य के किसान भाई को नहीं बोल सकते कि आप ऐसा करें या ऐसा करें। वो निर्भर करता है कि उनकी स्थितियों के ऊपर, कि उनकी स्थिति क्या बन रही है, उनके निजी कारण क्या क्या रहे हैं, वो उनके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा।
और हम यहाँ पर किसान हित में बात करते हैं कि हाँ, हमारे किसान भाइयों को यहाँ से फ़ायदा कैसे मिले, किसान भाई लाभ कैसे लें। किसान भाइयों देखो, सीधी-सी बात है, अगर आप समय पे प्याज को बेचेंगे, समय पे प्याज को लगाएँगे, तो आपको भाव भी अच्छा मिलता रहेगा। अगर किसान भाइयों मान के चलिए, आपने गर्मी वाला प्याज लगाया और उसको आप जब लाल प्याज आया है, उस समय बेचेंगे, तो आपको क्या लगता है, उसका भाव मिलेगा या नहीं? मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, अगर लाल प्याज की क्वालिटी अच्छी है और बात करें आवकें अच्छी हैं, तो आपके जो गर्मी वाला प्याज है, उसको भाव मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगा, जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी देखा। तो इसलिए किसान भाइयों, बेहतर यही होगा कि अपने प्याज को हम समय-समय पे बेचते रहें, ताकि किसान भाइयों हम सीज़न के हिसाब से अपने प्याज को बेचते रहेंगे ना, तो हमें भाव भी अच्छा मिलेगा और मार्केट में एक संतुलन भी अच्छा बना रहेगा। बाकी किसान भाइयों, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। लेते हैं अगला कमेंट शांतिलाल जी का। सर जी, आपका चैनल किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी को सोच समझकर चले तो। शांतिलाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आपने बोली है कि आपका चैनल है, देखिए किसान भाइयों, ये मेरा चैनल नहीं, हम सभी का चैनल है, ठीक है। और आपने एक बात और यहाँ पे बोली है कि अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी को सोच समझकर चले तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल किसान भाइयों, देखो, जो भी मैं आप सभी के लिए जानकारी देता हूँ, मंडी भाव अपडेट, ये एक ऐसा चैनल है किसान भाइयों, जो आप सभी का है, और इस पे किसान भाइयों सिर्फ किसान हित में ही बात होती है कि आपको यहाँ से फ़ायदा कैसे दिया जाए और आपको कैसे यहाँ से लाभ अधिक से अधिक मिले। बाकी ये निर्भर आपके ऊपर करता है किसान भाइयों कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। और कई बार ये भी हो सकता है किसान भाइयों कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो हो सकता है 100% सही ना भी हो। कई बार हो सकता है मैं भी 2-4% गलत हो जाऊँ कहीं न कहीं। लेकिन किसान भाइयों देखो, उसको आप गलत तरीके से ना लेकर के उसको आप खुद सही तरीके से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि करण भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। लेते हैं अगला कमेंट मनीष यादव जी का। करण भाई, मैं इंदौर जिले से मनीष यादव हूँ। हमारी लहसुन की फसल मार्च में आएगी। क्या मार्च तक भाव में भारी गिरावट आएगी? मनीष यादव जी, देखो, ये कमेंट हमारे काफ़ी किसान भाइयों का है कि करण भाई, हमारी लहसुन अभी 10-15 दिन में आ जाएगी या फिर अगले महीने आएगी, तो क्या करना चाहिए, कि गिरावट आएगी या नहीं? देखो किसान भाइयों, लहसुन भाव में गिरावट तभी रुकेगी जब इंदौर मंडी में या फिर अन्य मंडियों में अभी जो कच्चा लहसुन आ रहा है, अगर वो रुकता है, तभी जाकर यहाँ पे लहसुन भाव में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अगर किसान भाइयों आवकें बढ़ती रही ऐसी और कच्चा लहसुन आता रहा ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे किसान भाइयों आपको मैं बताना चाहूँगा कि और गिरावट आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अभी हमारे जो भी किसान भाई कच्चा लहसुन मंडी में ला रहे हैं, तो कृपया करके कच्चा लहसुन मंडी में ना लेकर आएँ। लहसुन को पूरी तरह पका लीजिए, भाव कहीं नहीं जाएगा। अगर आपका लहसुन की क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपको भाव भी अच्छा मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट सोलंकी जी का। गुजरात के तलाजा में इस बार 50% उत्पादन कम हो रहा है और थ्रिप्स के कारण प्याज में बहुत स्प्रे करना पड़ता है। तो सोलंकी जी ने यहाँ पे गुजरात की जानकारी दी है कि अभी हो सकता है कि तलाजा में इस बार 50% कम उत्पादन देखने को मिले। और थ्रिप्स की जो समस्या है, वो तो खैर हम पिछले कुछ वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि लगातार हमें देखने को मिल ही रही है। तो अगर किसान भाइयों देखो, जैसे पश्चिम बंगाल में कम हो रहा है उत्पादन, गुजरात में कम देखने को मिल रहा है, ऐसे ही किसान भाइयों अगर कुछ और जिलों में, कुछ राज्यों में कम देखने को मिलेगा, तो उम्मीद है यहाँ से किसान भाइयों हो सकता है कि प्याज भाव में ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। बाकी सोलंकी जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट दूल्हे सिंह जी का। करण भाई, जय श्री राम। आपसे नम्र निवेदन है कि आप यूट्यूब पर सारी जानकारी नहीं मिल रही है, किसान की सोच से आपकी सोच बहुत आगे है। दूल्हे सिंह जी, सबसे पहली बात तो आपको कौन सी जानकारी नहीं मिल पा रही, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप कमेंट करके थोड़ा-सा स्पष्ट बताएँगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? लेते हैं अगला कमेंट यकूब मंसूरी जी का। मेरे 80 कट्टे खेत में ₹18 माँगे थे, जो मंडी में 16 बिका। यकूब जी, आपने खेत से क्यों नहीं बेचे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, किसान भाइयों, अगर आप कोई भी सौदे कर रहे हैं खेत से, तो नकद करें। लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। ज़्यादा बुआई करने से करण भाई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे चलकर मौसम पर निर्भर करता है। आजकल मौसम कितना ख़राब हो रहा है, आगे चलकर मौसम कैसा रहेगा, इसके ऊपर ही प्याज का भविष्य है। सागर भाई जी, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है, और ये बात मैंने आज से 1 महीना पहले बोली थी कि जब किसान भाइयों रिकॉर्ड तोड़ हमें बुआई देखने को मिल रही थी, उस समय मैंने ये बात बोली थी, किसान भाइयों, चाहे बुआई जितनी भी हो जाए, रकबा जितना भी देखने को मिले, लेकिन ये सारा कुछ किसान भाइयों मौसम के ऊपर ही निर्भर करेगा। लेकिन उस समय काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिले मुझे कि करण भाई, अब की बार उत्पादन बम्पर होगा, रिकॉर्ड तोड़ बुआई हुई है। तो देखो किसान भाइयों, प्याज का चाहे जितना भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो, आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने विवेक से काम लेना है, आराम से। ये सोचना है आपको कि अगर हमने जो प्याज लगाया है, तो उसका अधिक से अधिक लाभ हमें कैसे मिले। लेते हैं अगला कमेंट राम पटेल जी का। प्याज जहां 300 कट्टे निकलते हैं, वहां 100 कट्टे ही निकल रहे हैं, एवरेज नहीं मिल रहा। राम पटेल जी, ये समस्या मुझे लगता है कि आज के दौर में सभी किसान भाइयों के साथ देखने को मिल रही है। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? क्या आपके जहाँ पर पहले ज़्यादा कट्टे निकलते थे, क्या अभी वहाँ पे एवरेज भी नहीं मिल पा रहा आपको? एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताएं।
लेते हैं अगला कमेंट राहुल जी का। हेलो सर, आज मेरा प्याज खेत पर 27 रुपये केजी बिका है। सर आप सही जानकारी देते हैं और मुझे इसका फ़ायदा मिला। मैं राहुल पटेल, विलेज मोखलपुर, सागर एमपी से हूँ और मैं आपके वीडियो देखता हूँ। थैंक्स सर जी। राहुल जी और हमारे जितने भी किसान भाई जो प्याज में एक अच्छा भाव ले पा रहे हैं यहाँ पर, उन सभी को पहले तो बधाई हो। और जैसा राहुल जी आपने बताया कि आप रोज़ वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप रोज़ाना वीडियो देखिए, एक भी वीडियो मिस मत करिए। जिन किसान भाइयों के पास समय नहीं है दिन में, वो वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि किसान भाइयों आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप सवाल पूछते हैं उसी वीडियो के नीचे, लेकिन उसी वीडियो में आगे आपके सवाल का जवाब भी होता है, लेकिन आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो जब भी आप दिन में फ्री होते हैं तब भी आप वीडियो को देखिए, अन्यथा उस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि किसान भाइयों आधी अधूरी जानकारी हमेशा से हमारे लिए हानिकारक रहेगी। लेते हैं अगला कमेंट कुणाल जी का। करण भाई, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा प्याज अप्रैल में निकलेगा, लेकिन आपका वीडियो देखकर दिल को बहुत राहत मिलती है। थैंक्स करण भाई। कुणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ आज, जब मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल शुरू किया गया था, तो बस एक ही चीज़ सोची गई थी मेरे द्वारा कि किसान भाइयों को यहाँ से किसी भी तरह से यहाँ से फ़ायदा मिलना चाहिए। और किसान भाइयों देखो, अच्छी खबरें बुरी खबरें सब आती हैं। बाजार है किसान भाइयों, यहाँ पे बढ़ेगा भी गिरेगा भी, दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम यही सोच के चलते हैं कि हमें यहाँ से सिर्फ अच्छी खबरें ही मिलेंगी करण भाई के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा हमारे लिए। क्योंकि हमें किसान भाइयों जब अपने ज़िंदगी में ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो बाजार में तो स्वाभाविक है कि उतार चढ़ाव रोजाना देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों हमें इसकी आदत होनी चाहिए कि हाँ, बाजार में चाहे मंदी आ रही है चाहे तेजी आ रही है, बस हमें हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखना है और सकारात्मक ही सोचना है। लेते हैं अगला कमेंट मोहम्मद फारूक जी का। हम कर्नाटका देवनागरी डिस्ट्रिक्ट जगलूर से। मोहम्मद फारूक जी ने अगले कमेंट में लिखा है, आप जानकारी भरपूर फ़ायदेमंद है। थैंक यू करण सर। आपका भी बहुत बहुत वेलकम मोहम्मद फारूक जी। यहाँ पे देखो किसान भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे सभी राज्यों के किसान भाइयों के कमेंट आते हैं और आप सभी किसान भाई इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, तो उसका आप सभी किसान भाइयों को सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, लगभग सभी राज्यों के किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि चारों तरफ से हमारे किसान भाई जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ से किसान भाइयों सबसे बड़ा फ़ायदा आप सभी को मिलता है कि हमारे सभी राज्यों के किसान भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आपको मिलते हैं और सभी राज्यों की जानकारी आपको एक ही जगह पे मिलती है। तो आपको कैसा लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेते हैं अगला कमेंट जीलू बाई जी का। मैं महुआ से हूँ। महुआ में फरवरी में थोड़ी बहुत प्याज की आवकें बढ़ने की संभावना है। तो जीलू बाई जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि महुआ मंडी में हो सकता है कि फरवरी में प्याज की आवकें थोड़ी बहुत बढ़ जाएं। अभी किसान भाइयों महुआ मंडी में लगभग 40,000 50,000 कट्टों की आवक देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको रोजाना इंदौर मंडी के वीडियो में जानकारी दी जा रही है इसकी, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत आवकें बढ़कर हो सकता है कि 60-70 हज़ार हो जाए या फिर 80,000 पहुँच जाए, जैसा हमने बीच में भी देखा था। लेकिन किसान भाइयों अभी ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है थ्रिप्स की, जलेबी रोग की। अगर वो समस्या किसान भाइयों अभी भी चल रही है, तो किसान भाइयों हो सकता है कि वहाँ के जो प्याज उत्पादन है उस पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिले। बाकी जीलू भाई जी आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट ओप चौधरी जी का। करण भाई साहब, फरवरी मार्च में प्याज भाव क्या रहेगा? ये सवाल रोजाना पूछा जाता है आप सभी किसान भाइयों से कि करण भाई 10 दिन बाद क्या भाव रहेगा, 15 दिन बाद क्या प्याज का भाव रहेगा। किसान भाइयों देखो, प्याज की टेबल आपको दे दी गई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। इसमें आपको जनवरी से लेकर मार्च तक प्याज भाव क्या देखने को मिलेगा 3 महीनों में, वो आपको पूरा डिटेल में बताया गया। क्योंकि आप सभी के काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे थे कि करण भाई आप प्याज की टेबल कब लेके आएंगे, तो आपको उस टेबल के अंदर पूरा संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और किसान भाइयों अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं समय समय पे कुछ पोस्ट करता हूँ आप सभी के लिए। और किसान भाइयों टेलीग्राम ग्रुप का भी हिस्सा अवश्य बने, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अभी लाइक कर लीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिल सके। और किसान भाइयों अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। बाकी वीडियो कैसा लगा किसान भाइयों आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों आप सभी से अगले और नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।